आप पढ़ने वाले हैं लेजारस कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। लेजारस ने थ्योरी दी है, कॉग्निटिव अप्रेजल की थ्योरी दी है। इसने क्या बोला है कि हम किसी भी इवेंट को कैसे परसीव करते हैं, इसके आधार पर हमारे अंदर क्या आता है, स्ट्रेस आता है। ठीक है, इसने दो टाइप के अप्रेजल की बात की है। फर्स्ट है प्राइमरी अप्रेजल, सेकंड है सेकेंडरी अप्रेजल। ठीक है, प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? प्राइमरी अप्रेजल होता है बेटा कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से परसीव करते हो। कोई भी आपके सामने नई सिचुएशन आई है, उस चीज़ को आप परसीव कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम कल है, आप उस एग्जाम को किस तरीके से परसीव कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ को न्यूट्रल में ले रहे हो, जैसे कल एग्जाम है, देख टेस्ट है, कल एग्जाम है, आने तो जीरो ही है, कोई खास बात नहीं, हो जाएगा, परसों परसों हो जाएगा, वो है न्यूट्रल। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ले रहे हो आप भी, कल एग्जाम है, तैयारी करनी है और अच्छा पढ़ना है, तो वो पॉजिटिव है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप नेगेटिव ले रही हो उस चीज़ को, तो आपको तीन चीज़ों की चिंता होगी। एक तो जो आपने पास्ट में पढ़ा नहीं है, सपोज करो आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, अब आप नेगेटिव रूप में ले रहे हो किसको, एग्जाम को, तो आपका जो पास्ट में डैमेज हो चुका है। सेकंड आ गया 3-8, जो फ्यूचर में डैमेज होने वाला है। ठीक है, कि एग्जाम देंगे, उसके बाद पीटीएम होगी, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे, पेरेंट्स की डांट सुननी पड़ेगी, ये आपका फ्यूचर डैमेज है। चैलेंज, आप कितना कॉन्फिडेंस है, आप खुद से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस चीज़ों से कोप कर जाऊंगा। कल एग्जाम है, सपोज करो आपने चैप्टर हल्के फुल्के पढ़ रखे हैं, आपको कितना खुद पे कॉन्फिडेंस है, आप कितना चैलेंजफुल ले सकते हो उस चीज़ को कि मैं इस चीज़ से कोप कर जाऊंगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल क्या क्या होता है? जब आपको कोपिंग करने की आपके पास एबिलिटी कैसी है, आपको नई सिचुएशन आई, उसको परसीव कैसे किया, वो प्राइमरी अप्रेजल था। आपके पास कितनी एबिलिटी है उससे कोप करने की, वो सेकेंडरी अप्रेजल है। सेकेंडरी अप्रेजल में अपन तीन चीज़ पढ़ते हैं। फिजिकल कैपेसिटी कौन कौन सी है, जैसे आपके पास पैसा अच्छा है, आपके पास मेडिकल केयर अच्छी है। सोशल, जैसे आपको प्रोफेशनल सपोर्ट है, लोगों के सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको, अपन कई बार नहीं देखते, अगर आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपको स्ट्रेस कम होगा जब आपके आसपास आपके फ्रेंड्स बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मुझे दिखा देंगे। जिसका कोई फ्रेंड नहीं है उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कुछ आता भी नहीं है, कोई दिखाने वाला भी नहीं है। ठीक है, पर्सनल सपोर्ट मतलब खुद के पास कितनी स्किल है कि मैं चीटिंग कर लूँगा, खुद की स्किल कितनी है, खुद का कोपिंग स्टाइल कैसा है कि टीचर को आप मतलब एक तरीके से हल्का फुल्का डिस्टर्ब करके आप कैसे भी अपनी बातें मनवा लोगे। ठीक है, ठीक है, इसके द्वारा आप कोग्नेटिव, बिहेवियर, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, हर रिस्पॉन्स, हर टाइप का रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी अप्रेजल और प्राइमरी अप्रेजल है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो इन अप्रेजल को इफेक्ट डालेंगे? पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस, सपोज करो आपके एग्जाम ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं, जो आज एग्जाम है, आपको स्ट्रेस कम होगा। सिचुएशन अगर आपके कंट्रोल में है, चाहे कोई भी इवेंट है, कोई सिचुएशन है, अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है तो हमें स्ट्रेस उतना ही कम होगा। अगर हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं रहा, आज आप फर्स्ट टाइम कहीं किसी के साथ पकड़े गए, सपोज करो, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। वहीं आपके रोज़ की कहानी है कि रोज़ आपका कभी फ़ोन पकड़ा जाता है, कभी आप खुद पकड़े जाते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कंट्रोलेबल। अगर ये है, यह चीज़ आपके फादर ने पकड़ी है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। वहीं आपके ब्रदर ने पकड़ी है, ठीक है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, आपके ब्रदर ने पकड़ लिया, आपको स्ट्रेस कम होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में। आपको आपके जो भाई है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पता है, उसके सीक्रेट्स वगैरह पता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें पता है, आपको स्ट्रेस कम होगा। सिचुएशन आपके कंट्रोल में है बेटा। अब जो इसने लेजारस जो ये थ्योरी है, इसके अंदर कितने टाइप के स्ट्रेसर है? स्ट्रेसर, एक्सटर्नल स्ट्रेसर की बात की गई है। एनवायरमेंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो आ रहा है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, जैसे नॉइस है, सारी चीज़ें। सोशल स्ट्रेसर, सोशल कौन से होते हैं? जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ रिलेशन खराब हो गए, वो सारी चीज़ें। साइकोलॉजिकल कौन सी? आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन कितना है, आपके अंदर कन्फ्लिक्ट कितना चल रहा है, वो सारी चीज़ें, जिसको अपन बेटा आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल लेवल एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल लेवल कौन से होते हैं? क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर स्ट्रेस के? जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है उसका हमारे फिजियोलॉजिकल पर, जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस होता है बेटा। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस दो पाथवे पे वर्क करता है। कौन कौन से? एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है?
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो एड्रिनल ग्लैंड से लार्ज अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज करवाता है। कौन सा? एम्पिनेफ्रिन और नॉन एम्पिनेफ्रिन दो हार्मोन रिलीज करवाता है। किससे हार्मोन किससे रिलीज करवाता है? एड्रिनल ग्लैंड से करवाता है, जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? कार्टोकोस्टेरॉइड हार्मोन, कार्टोकोस्टेरॉइड से कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे इमोशनल जो रिएक्शन है ना उनके लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट है स्ट्रेस वेरी किस किस टर्म में होती है? वेरी किस किस टर्म में होते हैं? सबसे पहले इंटेंसिटी। सपोज करो अब आपको घर पहुंचना है, आप स्कूल में हो, अभी आपको मैं बताती हूँ, सुनो बेटा, आपको घर पहुंचना है, आप अभी अभी स्कूल में हो, ठीक है, बारिश आनी स्टार्ट होगी, आप कहाँ हो? स्कूल में हो, ठीक है, बाहर बारिश आ रही है। अगर बारिश इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा, या एक एक दो दो बूंदे आ रही है तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा? जब हमारे सामने स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आता है ना, तब हमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ड्यूरेशन, अब सपोज करो आधे घंटा बारिश आई सुबह से, तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा, या सुबह आज 5 बजे से बारिश स्टार्ट है, अब 1 बजने वाली है, अब तक बारिश आ रही है, ड्यूरेशन लंबी होगी, आपको कोई बीमारी होगी, जैसे बुखार हो गया, एक दिन बुखार होगा तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा, या कई दिन रहेगा तब? ऑफकोर्स ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तभी होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, सपोज करो आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, ठीक है, फ्रेंड के साथ एक नॉर्मल लड़ाई होगी, किस बात पे? छोटी सी बात पे नॉर्मल लड़ाई हुई, फ्रेंड ने सॉरी बोलेगा तो आपकी लड़ाई, या आप फ्रेंड को सॉरी बोलोगे, लड़ाई खत्म है आपकी। ये ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस देने वाली है। ये लगाओ कि आपकी फ्रेंड को आपके बारे में गलत फहमी होगी, आपने किसी को उसके बारे में कुछ बोल दिया, अब आपको भी गलत फहमी है कि आपके फ्रेंड ने किसी और के बारे में आपसे बोल दिया, ठीक है, आपके जो फ्रेंड की भी फ्रेंड है उसके साथ भी आपकी लड़ाई होगी, ये भी इसको भड़का रही है। एक आपकी फ्रेंड है जो आपको भड़का रही है, ठीक है। अब बताइए किस सिचुएशन में स्ट्रेस ज़्यादा होगा? एक तो नॉर्मली दोनों के बीच में लड़ाई हुई, सॉरी बोले, बात खत्म। एक सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी, सिचुएशन उलझेगी, जहां उलझेगा वहीं स्ट्रेस ज़्यादा होगा। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब जहां भविष्यवाणी कर सको, सपोज करो कि आपका एग्जाम अब दिसंबर में ही हो जाए, कल बोल दिया जाए कि दिसंबर में डेट शीट आ गई, आपने क्या प्रेडिक्ट किया था इसको? फरवरी में एग्जाम है, इतना स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम मेंटली रूप से प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए, प्रेडिक्ट कर रखा है हमने भी, मार्च फरवरी में एग्जाम होनी है, वो एग्जाम दिसंबर में हो जाए, महीने बाद तुम्हारे एग्जाम है, तुमने प्रेडिक्ट नहीं कर रखी उस चीज़ को लेके आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे जो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, जो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक कौन सी? मेंटल हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, हमारे टेम्परामेंट पर स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ेगा, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात किसमें? लेजारस की थ्योरी में बोली गई है। सीधी सी बात आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं, दो अप्रेजल है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई उसको आप देख से कैसे लेते हो उसको? पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, न्यूट्रल ले रहे हो। न्यूट्रल ले रहे हो, बात खत्म। पॉजिटिव ले रहे हो, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नेगेटिव ले रहे हो तो 3 टाइप से नेगेटिव लेते हो आप। एक तो जो पास्ट में खतरा हो गया, पास्ट में जा चुका है जो, उसको लेके आपको चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। एक फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है उसको लेके स्ट्रेस हो रहा है। एक आपने कुछ कमिटमेंट कर रखी है उसको लेके, खुद से कमिटमेंट किया उसको लेके स्ट्रेस हो रहा है। सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है? अब आपने इवेंट को देख लिया, आपको पता लग गया आपको किस टाइप का स्ट्रेस हो रहा है, अब उससे कोप भी तो करना है, उससे बाहर भी तो आना है, या स्ट्रेस में ही बैठे रहना है? जो बाहर आने के रास्ते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी अप्रेजल। 2 फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से? सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं है, और आप का पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है। नेक्स्ट है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर कितने टाइप का होता है? एनवायरमेंटल होता है, सोशल होता है, साइकोलॉजिकल होता है। नेक्स्ट है जो हमारा फिजियोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल चेंज क्या होता है? स्ट्रेस से हाइपोथैलेमस है वो मैसेज भेजे, उसके 2 पाथवे काम करेंगे, एक एड्रिनल ग्लैंड है एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, दोनों अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करेंगे, एक एम्पिनेफ्रिन और एक नॉन एम्पिनेफ्रिन, ठीक है, और ये कोर्टिसोल, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्ट्रेस कब ज़्यादा होगा, किस किस टर्म में वेरी होता है, किस किस टर्म में चेंज होता है स्ट्रेस? इंटेंसिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेस ज़्यादा होगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। इतनी सी थ्योरी है लेजारस की।